मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आफताब स्टडी क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 के मैथ के बारे में, ठीक है। और जिसमें हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति को। इसमें हम लोग त्रिकोणमिति को पढ़ेंगे और इसमें देखिएगा हमारे सवाल हैं जो आपके सामने लिखे हुए हैं कि सिद्ध कीजिए 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा ये इक्वल टू 2 कोसेक थीटा। हमें ये सिद्ध करना है। और सेकंड क्वेश्चन है हमारा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। तो हम लोगों को यहाँ पर ये दो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। ये क्वेश्चंस जो हैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो हम लोग यहाँ पर इसको शुरू करते हैं। देखिएगा आपके सामने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। देखिए सिद्ध करने के लिए क्या होता है, दो पक्ष होते हैं, एक होता है लेफ्ट हैंड साइड, एक होता है राइट हैंड साइड। LHS एक RHS। तो ये वाला जो पार्ट है आपका, ये इस साइड वाला पार्ट, ये आपका हो जाएगा LHS। क्या हो जाएगा? LHS हो जाएगा। ये वाला पार्ट आपका लिखा हुआ है कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका RHS। सिद्ध करने के लिए कंडीशन क्या होती है कि अगर हम लोग LHS को लगाएं तो RHS आ जाए तो सिद्ध हो जाएगा, या हम लोग RHS लगाएं और LHS आ जाए तब सिद्ध हो जाएगा, या हम लोग क्या करें कि LHS को सॉल्व कर लें और RHS को सॉल्व कर लें, दोनों के मान बराबर आ जाएं फिर भी आपका सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर इसको सिद्ध करेंगे। देखिएगा किस प्रकार से सिद्ध करेंगे, समझिएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि LHS, क्या लिखेंगे? LHS लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे 1 प्लस कॉस थीटा, ये अपॉन में आपका है साइन थीटा, प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करें तो ये 2 कोसेक थीटा आ जाए तो समझ लीजिएगा कि आपका सवाल सॉल्व हो गया, ठीक है। अब देखो समझो आप लोग, समझने वाली बात यहाँ पर यह है, लिखा हुआ है कि 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। सबसे पहले इसका लासा लेंगे हम लोग। क्या करेंगे? इसका लासा लेंगे। देखिए इसका हर साइन थीटा है केवल, इसका है 1 प्लस कॉस थीटा। कुछ कॉमन नहीं मिल रहा। जब कुछ कॉमन ना मिले तो दोनों को मल्टीप्लाई में लिख लेते हैं। लिखेंगे साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, जब ये दोनों सेम ना हो तो हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, मतलब तिरछा गुणा करना है आपस में, बस इतना काम और करना है। तो देखो लिखा हुआ है कि 1 प्लस कॉस थीटा लिखा हुआ है ऑलरेडी। इसमें क्या करेंगे, तिरछी गुणा करेंगे किसकी? 1 प्लस कॉस थीटा की। क्लियर? ये बीच में प्लस लगा हुआ है तो प्लस लगा देंगे। यहाँ पर साइन थीटा लिखा हुआ है तो साइन थीटा लिख देंगे, और इसकी गुणा करेंगे, तिरछे में लिखा हुआ है यहाँ पे साइन थीटा, मल्टीप्लाई करेंगे तिरछी तो हो जाएगा इंटू में ये साइन थीटा। ये इतना सवाल हो गया हमारा। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 1 का पहले मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, तो 1 का 1 में करेंगे तो 1 1 1 हो जाएगा, प्लस फिर हम 1 का करेंगे कॉस थीटा में तो हो जाएगा सिर्फ आपका 1 का कॉस थीटा में हो जाएगा। ये प्लस लगा हुआ है यहाँ पर तो प्लस लिख लेंगे। फिर कॉस थीटा का 1 में करेंगे तो हो जाएगा आपका कॉस थीटा, प्लस कॉस थीटा का कॉस थीटा में करेंगे तो कितना हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस साइन थीटा का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? साइन स्क्वायर थीटा। अपॉन में जो लिखा हुआ है उसको हम वही सेम टू सेम लिख देंगे कि साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। क्लियर हुई बात? आपका सवाल यहाँ तक समझ में आ गई होगी बात। तो देखिए ये वाला जो है आपका, देखिए साइन का गुणा करेंगे साइन स्क्वायर हो जाएगा, और ये 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा की जब मल्टीप्लाई की तो आया है 1 प्लस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। कैसे आया समझो आप लोग थोड़ा सा। जब हम लोग 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो 1 आ जाएगा, 1 की करेंगे कॉस थीटा में तो कॉस थीटा आ जाएगा, फिर कॉस थीटा की 1 में करेंगे तो कॉस थीटा का 1 में करेंगे कॉस थीटा आ जाएगा, और कॉस थीटा का कॉस थीटा में करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। क्लियर? अब इसको सॉल्व करो। देखो तो 1 आपका 1 है तो 1 लिख देंगे, प्लस कॉस थीटा कितना हो जाएगा? 2 कॉस थीटा 2 हो जाएंगे आपके, प्लस और यहाँ पर देखो आपका लिखा हुआ है, एक लिखा हुआ है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको पता होना चाहिए कि कॉस स्क्वायर थीटा, देखो समझो थोड़ा सा, यहाँ पे लिखा हुआ है ना आपका कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है 1। क्या होता है? फॉर्मूला होता है हमारा
कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर, देखिए फॉर्मूला यहाँ पे लिख दें हम लोग, ये होता है आपका 1, ये फॉर्मूला होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी जगह पे हम लोग क्या करेंगे 1 लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, देखिए समझिए, हमने यहाँ पर इसकी जगह पे लिख लिया 1, क्लियर, अपॉन देखिएगा लिखा हुआ है कि साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, इतना ये सॉल्व हो गया। अब देखो इसको हम इधर सॉल्व करेंगे, ठीक है, देखो तो बराबर लिखेंगे हम लोग। अब इतनी बात समझ गए होंगे आप लोग यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ 1, यहाँ पर भी 1, तो 1 1 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2, तो हो जाएगा 2 प्लस 2 कॉस थीटा, ये अपॉन देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है साइन थीटा इंटू में 1 प्लस आपका ये कॉस थीटा। आज हम लोग आगे देखेंगे, देखिएगा यहाँ से आप लोग 2 यहाँ पर भी 2 यहाँ पर भी, हम लोग यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा 1 2 1 2 प्लस आपका कॉस थीटा, 2 कॉमन ले लिया हम लोगों ने। आगे देखेंगे लिखा हुआ है साइन थीटा और अपॉन इंटू में लिखा हुआ है 1 प्लस कॉस थीटा। आप लोग यहाँ पर देखेंगे एक चीज़ आपको सेम मिलेगी, देखो क्या यहाँ पे लिखा हुआ है 1 प्लस कॉस थीटा से आपका 1 प्लस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, पूरे से पूरा क्या बचेगा 2 अपॉन साइन थीटा, ये बचा। और इसको लिख सकते हैं बराबर 2 इंटू 1 अपॉन साइन थीटा, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो देखो ये हो जाएगा आपका 2 का 2 हो जाएगा, और 1 अपॉन साइन थीटा फॉर्मूला होता है, ये क्या होता है फॉर्मूला 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा होता है कोसेक थीटा, तो हो जाएगा 2 कोसेक थीटा। तो आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा 2 कोसेक थीटा, ठीक है। तो आपका सिद्ध हो गया, हम लिख देंगे यहाँ पर, ये आ गया आपका RHS, ये RHS आ गया, ये आपका सिद्ध हो गया, प्रूव्ड, क्लियर। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि जब आपको दिया जाए 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 2 कोसेक थीटा, तो उसको हम इस प्रकार से सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, और अगला जो क्वेश्चन है वो आपके सामने यहाँ पर आ चुका है, देखिएगा लिखा हुआ है कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, इसको सिद्ध करना है। इसको भी सिद्ध करेंगे, देखो लिखेंगे कि LHS लेफ्ट हैंड साइड कौन सा है आपका कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इसका स्क्वायर इक्वल टू कोसेक थीटा क्या होता है, कोसेक के लिए फॉर्मूला एक तरफ लिखेंगे हम लोग, फॉर्मूला हम लिख दें, चलिए एक तरफ आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है, फॉर्मूला जरूर याद कीजिएगा। देखिए कोसेक थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा वाला होता है 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है, और कॉट थीटा वाला क्या होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, एक और होता है लिखते हैं 1 अपॉन टेन थीटा, ये भी होता है इसके अलावा। तो हमें जो यहाँ पर यूज करना है उसको हमने लिख दिया है अभी फिलहाल में, इसको सॉल्व करते हैं पहले हम क्वेश्चंस को। तो ये कोसेक थीटा आपका हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉट थीटा हो जाएगा आपका कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर लगा देंगे। आगे देखो आप लोग, इसका दोनों का हर समान है, ठीक है, तो लिख देंगे साइन थीटा हर समान है, तो लिख देंगे लासा आपका आ जाएगा साइन थीटा, तो ऊपर का सेम वही लिख देंगे, लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा का कॉस थीटा लिख देंगे, स्क्वायर है तो उसका हम स्क्वायर लगा देंगे, क्लियर हो गई बात। चलिए आगे देखिएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, तो इसको हम देखिए जैसे समझिए थोड़ा सा, जैसे यहाँ पे समझिएगा, हम इधर समझाएंगे आपको, ठीक है, जैसे समझो एक्स्ट्रा वर्क, जैसे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या होता है कि एक्स का मल्टीप्लाई एक्स में, ये तो होता है मतलब 2 बार उसका गुणा करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं कि 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा 2 बार, अपॉन देखिएगा लिखा हुआ है साइन थीटा, तो लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, इस पर भी स्क्वायर हो जाएगा। इसको समझो यहाँ पर आप लोग कि 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर था, तो मैंने इसको 2 भागों में लिख दिया, और साइन थीटा पे स्क्वायर तो हमने लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा, क्लियर बात, ये समझ में आ गई होगी आप लोगों को। अब देखो थोड़ा सा इसके आगे भी देखते हैं हम लोग, इसके आगे क्या है वो समझो आप लोग थोड़ा सा, इसके आगे देखिए लिखेंगे यहाँ से, ठीक है, यहाँ तो हो गया ये, इसके आगे यहाँ पर देख लो आप लोग, समझ लो थोड़ा सा। देखो 1 प्लस माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, तो हम लोग लिख देंगे 1 माइनस कॉस थीटा इंटू में ये 1 माइनस कॉस थीटा लिख दिया, अपॉन देखेंगे हम लोग यहाँ लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा। देखिए फॉर्मूला हम लिखेंगे, देखिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला हमारा क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है। अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है तो ज़रूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा।
अब देखिए 1 पर हम स्क्वायर लगा सकते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही रहेगा। तो ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा आपका यहाँ पर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इसको लिख सकते हैं बराबर 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये किसके बराबर है, ये वैल्यू बराबर किसके, ये वैल्यू बराबर है आपका साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं कि 1 प्लस कॉस थीटा और इंटू में 1 माइनस कॉस थीटा। तो आपका इससे ये समाप्त हो जाएगा। तो आपका आ जाएगा यहाँ पर कि 1 माइनस कॉस थीटा और अपॉन में आ जाएगा आपका 1 प्लस कॉस थीटा। तो आपको इसको सबने सॉल्व किया तो इतना आ गया। तो इसलिए किसके बराबर आ गया, ये आपका आ गया RHS के बराबर। तो हम लिखते हैं यहाँ पर RHS। इस प्रकार से आपका ये प्रूव्ड हो जाएगा, मतलब सिद्ध हो जाएगा। तो आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ये क्लास 10 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि मैंने आपको बताया भी है क्लास 10 के लिए, ठीक है। और देखिएगा आपका पैटर्न पेपर का जो है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है, वो भी समझ लीजिएगा थोड़ा सा आप लोग। यहाँ पर देखिए आपका जो पेपर का पैटर्न है वो क्या रहा है, अब वो समझिएगा। पेपर आपका होता था पहले 70 मार्क्स का, 70 नंबर का होता था, और जिसमें सिर्फ आपके 6 विकल्प आते थे। देखिए जैसे आपका एक पेपर है 100 नंबर का, समझिए इसे, जिसमें से 70 नंबर का आपका एग्ज़ाम होता था और 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल स्कूल से। ये नंबर स्कूल से मिलते थे हमें, यूपी बोर्ड से बात करें अगर हम लोग यूपी बोर्ड की बात करें तो यूपी बोर्ड में 30 नंबर आपको स्कूल से दिए जाते थे और 70 नंबर का आपका पेपर होता था। इस 70 नंबर में क्या था कि आपके 6 विकल्प आते थे सिर्फ, बाकी आपके 6 नंबर के आते थे। बाकी 54 जो क्वेश्चन नंबर के जो क्वेश्चन आते थे उसको आपको सॉल्व करना होता था। अब इन्होंने क्या कर दिया, अब थोड़ा सा ये पैटर्न चेंज कर दिया है यहाँ पर थोड़ा सा, कि इसको ये नहीं किया। अब यहाँ पर जो 70 नंबर का आता है उसमें से आपके 20 जो है 20 विकल्प आते हैं, 20 विकल्प आते हैं, ठीक है। टोटल विकल्प 20 आएंगे। इसके लिए आपको एक OMR सीट दी जाएगी, OMR सीट दी जाएगी, उसको आपको सॉल्व करना होगा। और 50 नंबर के आपके जो है क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो आप लोगों को बता देंगे कि किस प्रकार से आपका पेपर का पैटर्न आता है और आपको हम पूरा एक पेपर भी दिखा देंगे, ठीक है। तो अगर आप लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में।